साथियों, उसके बाद क्रिएटिव के लिए जम्मू कश्मीर से मैं प्रीतम धीमान पटिशनर क्रिएटिव सीरियल नंबर 1 ऑफ इंडिया की तरफ से बिल्कुल क्रिएटिव पिटीशन भी फाइल की तमाम उस्ताजा जो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं उनके हक में। लेकिन उसके साथ साथ इसके साथ साथ मैं ये कह देना चाहता हूं कि हमें अपनी जुडिशरी और हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमें अपनी जुडिशरी पे भी विश्वास है कि हम जरूर जीतेंगे। हमारा यही है कि हम एक दिन जरूर जीतेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुदर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। साथियों, अगर सुप्रीम कोर्ट के हालिया कड़े रुख और टेट अनिवार्यता के फैसलों से आप हताश होकर यह सोच रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया है, हम इसलिए कह रहे हैं कि अंजुमन ट्रस्ट केस जो 1 सितंबर 2025 को हमने हारा, उसके बाद में रिव्यू पिटीशन भी हारा, इसके बाद भी ठीक है 18 अगस्त को स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव केस में भी हमको हार मिली। तो इसलिए हम सब सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी न्याय नहीं मिल पाएगा, है ना। इसीलिए आप लोग हताश हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब टेट अनिवार्यता करना ही पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो अपनी निराशा को तुरंत दूर कर लीजिए, क्योंकि आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और देश की सबसे बड़ी लीगल टीम से एक ऐसी खबर आई है जो आपकी नौकरी और आप, हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सीरियल नंबर 1 क्यूरेटिव पिटीशन आधिकारिक तौर पर दर्ज की जा चुकी है और लगभग ये एक्सेप्ट भी होने वाली है। यह कोई आम याचिका नहीं है दोस्तों। और ये हमने क्यूरेटिव पिटीशन क्यों डाला है? आपको लगता है कि ये जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनकी बेंच है वो कसम खा लिया है, क्योंकि वो एक ही दृष्टि से देख रहा है बच्चों की भलाई, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन, और ये नहीं देख रहा है कि जो 25 साल 30 साल तक जो टीचर अपनी सेवाएं दिए हैं, ठीक है, उनके आजीविका का क्या होगा, उनके नौकरी की सुरक्षा, ठीक है, की चिंता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनके बेंच को नहीं है। इसीलिए यदि कोई दूसरा जस्टिस हमारे पक्ष को सुनेगा, विचार करेगा, तो 100% आपको जो है न्याय मिल कर ही रहेगा। इसीलिए ही ये क्यूरेटिव पिटीशन बनाया गया है, ठीक है। अशोक हुर्रा का जो केस है, ठीक है, उसमें पहली बार क्यूरेटिव पिटीशन को डिफाइन किया गया कि क्यूरेटिव पिटीशन कब लगाना है, ठीक है दोस्तों। आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट की लीगल टीम के प्रभारी प्रीतम धीमान, जो क्यूरेटिव पिटीशन के मेन पक्षकार हैं, पहले नंबर के पक्षकार हैं, वह ऐतिहासिक संदेश सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। आप इसको जरूर सुनिएगा, जिसे सुनकर हर पीड़ित शिक्षक की आंखों में उम्मीद की नई चमक आ जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपकी आजीविका और भविष्य की बात है। चलिए, सबसे पहले जो हमारे क्यूरेटिव पिटीशन के मेन पक्षकार हैं प्रीतम धीमन जी, उनका संदेश हम सुनते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप जरूर। साथियों, उसके बाद क्रिएटिव के लिए जम्मू कश्मीर से मैं प्रीतम धीमान पटिशनर क्रिएटिव सीरियल नंबर 1 ऑफ इंडिया की तरफ से बिल्कुल क्रिएटिव पिटीशन भी फाइल की तमाम उस्ताजा जो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं उनके हक में। लेकिन उसके साथ साथ कि जो जम्मू कश्मीर से क्रिएटिव पिटीशन सीरियल नंबर 1 पे लगी है वो पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करेगी, जम्मू कश्मीर की करेगी, लेकिन उसके साथ पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करेगी। इसके साथ साथ मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्रिएटिव पिटीशन जो है 5 जजेस के बीच हायर बेंच में जब एक्सेप्ट होती है वो सुनी जाएगी, और उसमें हमारे जजेस होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.बी. नागरत्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस विक्रमनाथ जी। ये उसमें हमारी क्रिएटिव जो है वहां पे ओपन कोर्ट हेयरिंग में जाती है, और उसके बाद हम आशा करते हैं कि हम हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा वकील करेंगे और अपनी क्रिएटिव जो है उसको मजबूत करके हम पूरे 25 लाख शिक्षकों के हित में
ये हम जो है डिसीजन इसका लेंगे। इसके साथ और इस संदेश के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी आईए बनकर गए हैं जम्मू कश्मीर से, बिल्कुल उनको डायरी नंबर बहुत ही जल्द मिलने वाला है। मैं बिल्कुल अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो सर है उनके साथ में एडवोकेट सर। इसके साथ साथ मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमें अपनी जुडिशरी और हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमें अपनी जुडिशरी पे भी विश्वास है कि हम जरूर जीतेंगे। हमारा यही है कि हम एक दिन जरूर जीतेंगे। पूरा का पूरा सुनिएगा। शायद आपने वीडियो में बहुत कुछ सुना। साथियों, जब रिव्यू पिटीशन खारिज हुई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। ठीक है, उसके बाद में है ये जो सजल देव वाला केस है, सजल देव केस में भी उम्मीद थी, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं इस पर अटल हूं, टेट क्लियर करना पड़ेगा टीचर को, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसमें अडिग रहूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, आप अडिग रहिए, हमारी बात, हमारी चिंता आपको नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो क्यूरेटिव पिटीशन में, ठीक है, यहां पर जो है देश के सभी 25 लाख शिक्षकों को, 25 लाख शिक्षकों को दोस्तों, ठीक है, आपको क्यूरेटिव पिटीशन में राहत मिलेगी ही। ठीक है, और धीमन जी ने देश के सभी शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर में लगी यह पिटीशन भले ही वहां से शुरू हुई हो, लेकिन यह पूरे हिंदुस्तान के 25 लाख शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। सबसे बड़ी ऐतिहासिक खबर यह है कि क्यूरेटिव पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे वरिष्ठ और माननीय जजों की उच्च पीठ के सामने जा रही है। ठीक है, क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दृष्टि से देखने से एक ही नजर आएगा, ठीक है, और उसको दूसरे दृष्टि से देखा नहीं जा रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में है, किसी को आप देख रहे हो, यदि आपकी भावना पॉजिटिव है तो कहेंगे भैया ठीक है, माफ कर दो। ठीक है, यदि आप उनके साथ में निगेटिव सेंस में देखते हो, उन्हें निगेटिव सेंस में देखते हो, तो कहेगा ये कैसे बेवकूफ आदमी है, ये काम क्यों किया, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दृष्टिकोण है। यदि उसमें से 4 लोग 5 लोग पंच परमेश्वर आ जाए तो पांचों का देखने का नजरिया डिफरेंट होगा। ठीक है, इस ऐतिहासिक बेंच में शामिल होंगे कौन कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस BV नागरत्ना जी, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, जस्टिस मनमोहन जी, जस्टिस विक्रम नाथ जी। जब क्यूरेटिव पिटीशन में जाता है, जो बेंच सुना है उस बेंच के जस्टिस भी बैठते हैं, ये इसकी मजबूरी है। इस क्यूरेटिव पिटीशन में दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन जी भी बैठेंगी। साथियों, इन 5 जजों के सामने जब हमारी याचिका को स्वीकार किया जाएगा तो इसकी सुनवाई सीधे ओपन कोर्ट में होगी और लीगल टीम ने संकल्प लिया है कि आपकी पैरवी के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े नामचीन वकीलों को मैदान में उतारा जाएगा ताकि हमारा पक्ष वज्र की तरह मजबूत रहे। साथियों, कानून की लड़ाई केवल कोर्ट रूम में नहीं बल्कि विचारों के धरातल पर भी लड़ी जाती है। प्रीतम धीवन जी ने देश के सभी शिक्षकों से अपील की है, ठीक है, अपील की है कि आप लोग एकजुट रहें। याद रखिए, यह न तो कोई निजी फेडरेशन है, न कोई राजनीतिक फोरम है, न कोई पारंपरिक संगठन है। यह केवल और केवल एक पवित्र आंदोलन है जो आपकी नौकरी की सुरक्षा, मान सम्मान के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ ही, ठीक है, 30 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में शांतिपूर्ण आंदोलन का भी पूरा समर्थन किया है। यदि आप अपनी आवाज को संसद के गलियारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो 30 अगस्त को जंतर मंतर पर होने वाली इस महाप्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। शिक्षक एकता की ताकत दिखा सकते हैं। दोस्तों, कई शिक्षक साथी लगातार चिंतित हैं, क्या वाकई क्यूरेटिव पिटीशन से कोई राहत मिल पाएगी? धीमन जी ने इस पर बहुत ही सकारात्मक अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि उसकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जजों से लगातार संपर्क में है और कोर्ट के विधिक गलियारों से
बेहद सकारात्मक संकेत और भरोसा मिल रहा है। इसके अलावा जिन भी शिक्षक साथियों ने जम्मू कश्मीर से IA इंटरलिक्विटरी एप्लीकेशन के माध्यम से इस केस में खुद को पक्षकार बनाया है, उनके लिए खुशखबरी है कि बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें आधिकारिक डायरी नंबर आवंटित कर दिया जाएगा। हमें भारत के संविधान और हमारी न्यायपालिका पर अटूट विश्वास रखना होगा, क्योंकि अन्याय चाहे कितना भी मजबूत हो, न्याय की एक किरण उसे परास्त करने के लिए काफ़ी है। तो साथियों, आज के इस विश्लेषण से यह साफ है कि बाजी अभी पलटी नहीं है। हमारी विधिक और जमीनी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है। हम जरूर लड़ेंगे, एक दिन अपनी नौकरी और पेंशन का हक जरूर जीतेंगे। इस कठिन दौर में किसी भी नकारात्मकता का शिकार न हो। कमेंट्स बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखें, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जीत हमारी होगी। इस वीडियो को देश के कोने कोने में फैले, हर एक शिक्षक तक शेयर करें ताकि उनका भी हौसला बढ़े। विधिक रूप से प्रमाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को तुरंत सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ये आपका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा प्यार दें और देखते रहें हमारे चैनल की सभी वीडियो। थैंक यू। ठीक है, मेरा जो ई-बुक है, लेक्चर नोट्स है, जो 100 रुपया में मिल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से खरीद कर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप टेट क्लियर कर लीजिए। बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आपको बताया हूँ। जो ई-बुक है, जो टेट से संबंधित, उस बुक को जरूर खरीद कर पढ़िए एक बार। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं सैंपल आपको दे सकता हूँ, सैंपल रीडिंग के लिए दे सकता हूँ। सैंपल को पढ़िए, उसके बाद में खरीदिए।